बड़ी खबर, रूस ने किया यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। आपको बता दें कि यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं था, बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था और दुनिया का 90वें नंबर का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था। पूरा यूक्रेन दहल चुका है। अब उन्हें डर सता रहा है ये कहीं परमाणु हमला न साबित हो जाए ये पूरी तरीके से, क्योंकि यूक्रेन के जिस पावर प्लांट पर हमला किया जा रहा है वहाँ ऑलरेडी आग लग चुकी है। और वहां के जो विदेश मंत्री यूक्रेन के दिमित्री कुलेबा, उन्होंने कह दिया है कि संयंत्र में पहले से ही आग लग चुकी है और अगर इसमें धमाका हुआ तो चेरनोबिल धमाके से 10 गुना बड़ा होगा और पूरे इलाके में रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। आपको बता दें, जैसे इस हमले की खबर दुनिया में फैली, तुरंत ग्लोबल बाजार में तबाही नजर आ रही है और रुपए में गिरावट आने के पूरे अंदेशे दिखाए जा रहे हैं। पूरी तरीके से विश्व की जो करेंसीज हैं उन पे भारी मंदी का निशाना साधा गया है। आपको बता दें, जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है रूस ने, वो जो है उस जगह से यूक्रेन को 1/4 पावर यानी कि बिजली सप्लाई की जाती है। साथ ही यूरोप के एक बड़े क्षेत्र में भी इस पावर प्लांट से बिजली सप्लाई की जाती थी। तो रणनीतिक रूप से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है और रूस का इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा। लेकिन जिस तरीके से हमले कर दिए गए, जिस तरीके से आग लग गई इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, बेहद बड़े खतरे के बादल मंडरा रहे हैं दोस्तों। जैसी ये खबर वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति तक पहुंचे, उन्होंने तुरंत जो बाइडेन से बात की। जेलेंस्की, बाइडेन और बोरिस जॉनसन यानी कि यूके के जो है वहां पर अभी जो राष्ट्राध्यक्ष, उनके साथ में उनकी बात हुई और तीनों ने तुरंत मिलकर के यूनाइटेड नेशन की आपात बैठक बुलाने के पूरे संकेत दिए। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी रूस के अगेंस्ट, क्योंकि कभी किसी देश ने किसी भी कंट्री के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला नहीं किया है। ये पहली बार हुआ है इतिहास में और ऐसा करने से बड़ी तबाही भी मच सकती है और ये पूरा गेम पुतिन के अगेंस्ट जा सकता है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके अगेंस्ट हो सकती है। आपको बता दें, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने के बाद कुछ लोग बुरी तरह जख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जरा एक चीज एनालाइज करते हैं दोस्तों, क्या होता है जब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला होता है या उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सप्लोजन होता है, तो उसके क्या दूरगामी असर दिखाई दे सकते हैं, उससे क्या नुकसान हो सकता है, आइए समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, एज अ ईंधन, और उससे स्टीम जनरेट की जाती है जिससे टरबाइन को घुमाया जाता है, भाप बनाई जाती है जिससे टरबाइन को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये तरीका होता है और इस प्रोसेस में कुछ यूरेनियम के साथ साथ कुछ रेडियो एक्टिव वेस्टेज मटीरियल भी निकलता है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी प्रकार का कोई हमला हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मेल्ट डाउन हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, जो पानी को उबालने के लिए इस्तेमाल की जाती थी न्यूक्लियर एनर्जी से, वो हीट बढ़ जाएगी, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, धमाका होगा उस लोकल इलाके में होगा। लेकिन उस धमाके के साथ में भाप तो ठीक है, हीट तो ठीक है, प्रेशर तो ठीक है, लेकिन साथ में रेडियो एक्टिव मटेरियल वातावरण में उनकी बौछार हो जाती है, उनका एक्सप्लोजन हो जाता है, वो हवा में फैल जाते हैं। उसके बाद हवा के माध्यम से वो तैरते हुए बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं और उसके बाद जो नुकसान होता है दोस्तों, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा चेरनोबिल में हो चुका है, ऐसा आपको बता दें जापान के फुकुशिमा रिएक्टर के आसपास भी हो चुका है। लेकिन यहाँ बात कुछ और है, ये तो युद्धग्रस्त इलाका है और आपको बता दें यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इससे अगर एक्सप्लोजन इसमें होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे कि बताया है विदेशी मंत्री ने, यूक्रेन के 10 गुना ज्यादा मात्रा में चेरनोबिल हादसे के इसमें से निकलेंगे गुबार, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। जब चेरनोबिल में ये हुआ था तो पूरे यूरोप पे बादल मंडरा गए थे रेडियो एक्टिव डस्ट के, जिससे कई लोगों को रेडिएशन एलर्जी हुई थी, कई लोगों को रेडिएशन से कैंसर हो गया था। आपको बता दें, अगर ऐसा होता है कि रेडिएशन से इन्फेक्ट होता है कोई बंदा, तो होता क्या है उसके साथ में, उसकी स्किन में, उसके गट में यानी कि अतड़ियों में, उसकी बोन मैरो में, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं जिनका काम रहता है डेली डिवाइड करना और डेली नए सेल्स देना बॉडी को। स्किन के सेल्स हमारे रोज नए बनते हैं, हमारे अतड़ियों की जो सेल्स, जो गट के जो सेल्स होते हैं वो रोज बनते हैं। बोन मैरो में रोज हमारा जो मेरू रज्जा होती है, बोन मैरो, उसके अंदर रोज ब्लड सेल्स बनते हैं, नए ब्लड सेल्स बनते हैं। वहाँ पर डीएनए को डैमेज कर देता है ये रेडिएशन, जिसकी वजह से यहाँ नए सेल्स बनने में या तो कुछ अबनॉर्मलिटी आ जाती है या तो बनने बंद हो जाते हैं। अबनॉर्मलिटी आती है तो इसे ही कहते हैं कैंसर होना। तो कैंसर इसी वजह से होता है, स्किन कैंसर, बोन मैरो कैंसर, ब्लड कैंसर, है ना, थायराइड कैंसर तक हो जाता है रेडिएशन के एक्सपोजर होने से। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, ये समझना बेहद जरूरी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर ऐसा कुछ हो गया और रेडिएशन वहाँ से लीक हो गया तो बहुत बड़ी तबाही आ जाए यूक्रेन में और पुतिन कटघरे में खड़े हो जाएंगे पूरी दुनिया की अदालत में और उसके बाद पुतिन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? अभी तो हमें वेट करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि ये जो हमला हुआ है क्या ये जानबूझकर किया गया था या गलती से कोई रॉकेट
वहां पर गिर पड़ा। उसकी परिधि के अंदर आग नहीं लगी, क्योंकि आपको बता दें कंपाउंड के अंदर आग नहीं लगी, कंपाउंड के बाहर आग लगी है। यह बात जरूर है कि वहां पर आर्टिलरी फायर अभी भी जारी है, अभी हमले बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अब इस खबर के बाद शायद हमले बंद हो जाए, रूस समझ जाए कि गलत जगह हो रहा है। अगर ये जानबूझकर रूस नहीं कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर जानबूझकर पुतिन टारगेट कर रहे हैं उस पावर प्लांट को कब्जे के लिए, तो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ लेटेस्ट खबरों के लिए, फिर मिलते हैं तुरंत अगले वीडियो में। धन्यवाद।